हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई बीएससी का एक और अनसोल्ड पेपर की बात कर लेते हैं। इस बार जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ड्यू, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई वही, आपको अगर इस पेपर में से कोई भी क्वेश्चंस के नोट्स नहीं है आपके पास, या फिर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। और बीएससी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से बीएससी फिजिक्स के टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियोस नोट्स मिल जाएगा भाई। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो इस पेपर में क्या कहा है भाई, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 प्रिंटेड पेजेस। इसमें भाई 4 पेज हैं हमारे पेपर में। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, ये सीरियल नंबर हो गया क्वेश्चन पेपर का, ये पेपर कोड हो गया भाई, नेम हो गया भाई पेपर का, मैकेनिक्स का ये पेपर है, नेम ऑफ द कोर्स बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, और सेमेस्टर इसका फर्स्ट है। यूनिवर्सिटी दिल्ली है हमारी। ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। राइट योर लो नंबर और द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। चले जी, इसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं पहले पार्ट में से हमारे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है भाई एक सेमी सर्कुलर वायर की, जिसका मास m है, रेडियस r इसने दिया हुआ है भाई। तो नंबर बी क्वेश्चन इसमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लाइज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और भाई वो सन के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इट इज़ टू बी इजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन टूवर्ड्स द सन। ये इजेक्टेड हो जाता है भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन सन की। और वॉट स्पीड शुड इट बी इजेक्टेड विद सो दैट इट एक्वायर्स ए पैराबोलिक ऑर्बिट। ये पैराबोलिक ऑर्बिट बनाएगा भाई, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो वो सब हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन कह सकते हैं इसको भाई, ऑफ ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास m। सॉलिड डिस्क का मास m है, रेडियस r है, स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एर परपेंडिकुलर टू इट्स plane and a solid sphere of the same mass and radius spinning about its diameter। तो हमें रेशो निकालना है भाई रेडियस ऑफ जायरेशन का, सॉलिड डिस्क का जिसका मास m है और रेडियस आपकी r है, और स्पिन हो रही है भाई वो इसी एक्सिस के थ्रू, अपने सेंटर के एक्सिस की थ्रू, और भाई परपेंडिकुलर है उस प्लेन की ओर और भाई सॉलिड स्फीयर में। तो हमें ये आपको रेशो बताना है इसमें। नंबर डी, प्रूव दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज कॉन्फाइंड टू अ प्लेन। ठीक है भाई, तो इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स के अंडर जो मोशन है पार्टिकल का वो आपका प्लेन बताता है। हमेशा एक प्लेन बताना है, ये बात हमें बतानी है इसमें। ई, सो दैट द थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन रेशो आर 1 and 0.5। ठीक है, तो हमें थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज बतानी है पॉइसन रेशो की, कि वो 1 and 0.5 होती है भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हम लोग। अब एफ क्वेश्चन भाई इसका, चलिए जी एफ क्वेश्चन, ए कॉस्मिक रेज प्रोटॉन हैज़ एनर्जी 10 to the power 13 MeV, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ट्रेवल्स अक्रॉस आवर गैलेक्सी ऑफ साइज 10 to the power 5 लाइट ईयर्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द गैलेक्सी इन इट्स आवर रेस्ट फ्रेम। एज्यूम द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इतना दिया हुआ भाई। तो कॉस्मिक जो रेज है भाई प्रोटॉन की, उसकी जो एनर्जी इतनी है, और गैलेक्सी का जो साइज है वो इतना दिया हुआ है। वो इसमें कहा है कि हाउ
लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द गैलेक्सी। गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए भाई, गैलेक्सी के रेस्ट फ्रेम में क्रॉस करने के लिए भाई ये कितना दूर तक जाएगी भाई, ये हमें इसमें बताना है। चलिए जी क्वेश्चन, प्रूव दैट द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज जीरो। प्रूव करना है टॉर्क, ग्रेविटी के कारण जो टॉर्क लग रहा है किसी रिजिड बॉडी पर, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। एच, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इतने जूल्स। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था हमारा। अब इसमें भाई आपको 5 क्वेश्चन करने हैं भाई पहले वाले पार्ट में, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा भाई, यानी कि ये जो पार्ट 1 है हमारा, यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन था और उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, 15 मार्क्स का है टोटल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कंसिडरिंग द फ्लो ऑफ मास एंड मोमेंटम केयरफुली डेराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट। इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है रॉकेट के लिए भाई, स्टेटिंग ऑल एजम्पशन एंड कन्वेंशंस। ठीक है भाई, तो हमें रॉकेट की इसमें इक्वेशन बतानी है। चलिए जी, बी क्वेश्चन भाई इसका, सोल्व दिस रॉकेट इक्वेशन फॉर ए कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए रॉकेट इक्वेशन हमें सोल्व करनी है भाई। ठीक है भाई, चलिए इसका सी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इट is attached to a wall by a spring of spring constant k. A bullet of mass m is shot at the block with speed v0। तो कोई ब्लॉक है भाई मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट के से ये अटैच्ड है भाई। एक बुलेट आती है जिसका मास m है भाई, ठीक है, तो और ब्लॉक को क्या करती है भाई, ये शॉर्ट कर देती है, जिसका स्पीड कितना है भाई v0। इफ द बुलेट गेट्स embedded into the ब्लॉक फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो मैक्सिमम कंप्रेशन बतानी है हमें, अगर बुलेट हमारी क्या हो जाए, इमेडेड हो जाए भाई ब्लॉक में, तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है स्प्रिंग में। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी हुज मोशन इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो हमें एक एक्सप्रेशन बताना है भाई टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। कोई रिजिड बॉडी हमारी एक्सटेंडेड हो रही है जो आपका ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी कर रही है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है जी, चलिए जी 8 मार्क्स का है ये भाई, 8 मार्क्स का है क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है भाई, 8 मार्क्स का है ये। चलिए जी आगे बढ़ते हम लोग। बी क्वेश्चन भाई, estimate the order of magnitude value of earth term in expression derived above for the earth in motion around the sun। assume mass of earth इतना और रेडियस इतनी भाई अर्थ की, सन अर्थ डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, तो हमें जो ऊपर जो हमारी टर्म्स पूछी है भाई थर्ड ए पार्ट में, उनमें हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, अर्थ जो मोशन कर रही है भाई किसके अराउंड, सन के अराउंड। चलिए जी ध्यान से पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन आप लोग पेपर में। सी, ए यूनिफॉर्म टर्म ऑफ रेडियस बी, ये रहा भाई टर्म है हमारा, एंड मास एम इस पे रोल्स करता है भाई विदाउट स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था भाई, वो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था हमारा बी थर्ड का, ये 2 मार्क्स का था भाई। इसमें तो आपको वैल्यूज़ रखनी है भाई, फार्मूला, इसका फार्मूला नहीं पता आप लोगों को तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देंगे। तो जो इंक्लाइन प्लेन पे ये भाई स्लीपिंग हो रही है भाई, जो टर्म है हमारा वो एक एंगल बनाता है भाई बीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ में ये बीटा एंगल बना रहा है हमारा। इफ़ द टर्म स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ये टर्म स्टार्ट करता है भाई कहाँ से, रेस्ट से। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर इट हैज़ एक हाइट एच ये एक एच हाइट ये तय कर लेता है। तो भाई हमें स्पीड बतानी है इसके सेंटर ऑफ मास की, जब ये भाई एक हाइट एच क्या कर लेता है भाई, एक हाइट एच से क्या हो जाता है भाई, गिर जाता है या फिर इंक्लाइन प्लेन पर भाई स्लीपिंग कर लेता है। तो आप लोगों को इसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी है। चलिए जी नंबर 4 क्वेश्चन, ये आप लोगों का भाई बता दूँ ये 5 मार्क्स का था, तो 5 2
7 और 8, तो ये 15 मार्क्स का हो गया भाई थर्ड क्वेश्चन हमारा टोटल। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन, रिड्यूस द टू बॉडी प्रॉब्लम फॉर द मोशन ऑफ टू मासेस इंटरेक्टिंग बाय, ये तो भाई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है भाई। टू बॉडी प्रॉब्लम हमें बतानी है, वन बॉडी प्रॉब्लम। ऑब्टेन द वन बॉडी इक्वेशन फॉर इन पोलर फॉर्म कोऑर्डिनेट द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम बाय कंसीडरिंग द टॉर्क, प्रूव दैट, ये तो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हमने भी ये करवाया हुआ है भाई, तो इसको भी आप लोग कर देंगे। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड द टोटल एनर्जी इन द अबव प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ऊपर वाली प्रॉब्लम में आपको एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है और टोटल एनर्जी का भी बताना है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक मटेरियल, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कोएफिशिएंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, 8 मार्क्स का है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, लिक्विड जो हमारा फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो है किसका, लिक्विड का, किसके भाई, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। सिक्स्थ क्वेश्चन भाई, और ये 8 और 7 यानी कि 2 पार्ट थे फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे। व्हाट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना है भाई, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें भाई स्पेस कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, ये हमारा 8 मार्क्स का हो गया। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द फोकल्ट पेंडुलम। ठीक है, फोकल्ट पेंडुलम के लिए भाई हमें टाइम पीरियड निकालना है, और भाई इसमें लैम्डा दे दिया हुआ है लैटिट्यूड अर्थ पे, और रोटेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और अर्थ इतनी दे रखी है भाई। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन बताना है भाई फोकल्ट पेंडुलम के लिए। 7th क्वेश्चन भाई, डिराइव द मोटिवेशन सेटअप एंड रिजल्ट फॉर ए। ठीक है भाई, मोरले और माइकलसन जो एक्सपेरिमेंट है भाई वो हमें करना है इसमें। ठीक है भाई, अब इसमें एक रोड दी हुई है भाई जिसका लेंथ L0 है, जिसका L0 लेंथ है भाई, और 1 मिनट में लेंथ कितना है भाई, L0 है, और इसमें जो भाई हमारे कोऑर्डिनेट्स है x डैश और y डैश, x डैश और y डैश, प्लेन ऑफ इट्स डैश मेकिंग एन एंगल थीटा जीरो एंगल बना रहे हैं भाई वो विद द x डैश एक्सिस के साथ थीटा जीरो एंगल बना रहे हैं। व्हाट इज़ द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द रोड इन द लैब फ्रेम, तो रोड की जो लेंथ और ओरिएंटेशन है लैब फ्रेम में वो बतानी है, यानी कि एक्स वाई में। इन विच द रोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस द वेलोसिटी v, जिसके साथ भाई किसके साथ भाई, रोड हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो आपको लेंथ और ओरिएंटेशन बतानी है रोड की। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई। तो कुछ क्वेश्चन तो कराए हुए हैं भाई, कुछ नहीं है, तो आप लोग उनके लिए कमेंट कर देंगे भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है भाई, तो कमेंट करें भाई क्या लगा।